कंगारुओं पर अदम्य प्रहार करने के पश्चात वो कप्तान अब दुनिया जीतने के इरादे के साथ निकल पड़ता है वक्त के अगले पड़ाव पर। अब उसके तूफान का सामना था अंग्रेजों से। एक एक करके वो सबसे अपना बदला ले रहा था। उसके बदले की वो आग अब उसके सनक में बदल चुकी थी और अब उसके सनक के सामने था वर्ल्ड चैंपियन बटलर का इंग्लैंड। 2022 और एडिलेड में मिली वो पराजय संपूर्ण हिंदुस्तान के चैन में जिंदा थी। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सारा कुछ ही बदल गया। Don't be overconfident and just perform well. And everything, we're really disappointed. Too sad. He didn't perform well today. कैसी मैनेजमेंट है, कैसे सिलेक्टर्स हैं, इनको कोई पता ही नहीं है क्रिकेट का। उस हार का कोई मरहम तो नहीं था, परंतु वो हार उसके चहन में अंदर ही अंदर घाव कर चुकी थी। विराट और हार्दिक के शानदार अर्धशतक के पश्चात भी टीम इंडिया के ये गेंदबाज अंग्रेजों के सामने एक विकेट लेने में भी असमर्थ रहे और इन गेंदबाजों के इस असफलता का नतीजा भारत वर्ल्ड कप हार गया। और उस हार का सबसे बड़ा गुनाहगार उस कप्तान को बना दिया जाता है। उस हार के बाद कुछ छुल्ले पत्रकारों की एक भीड़ अपने मोहल्ले से रंडी रोना चालू कर चुके थे। इंडियन क्रिकेट फैंस अब उससे बेहद नाराज और बेहद नाखुश थे। उनके इस हताशा और निराशा की सबसे बड़ी वजह थी पिछले एक दशक से चला आ रहा कप का वो बनवास। परंतु वक्त का पहिया एक बार फिर घूमा और एक बार फिर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना था उन्हीं अंग्रेजों से। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और सेमीफाइनल के इस महामुकाबले के लिए तैयार थे दोनों देश और दोनों देशों के कप्तान। दोनों टीमों के कप्तान अपने तर्कस के हर तीर को अब धारदार बना चुके थे। परंतु वर्ल्ड कप का ये सेमीफाइनल किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होने वाला था। ऐसे में अंग्रेजों ने टॉस जीतकर अपने पुरानी चाल का अनुसरण किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुनाया। टीम इंडिया का वो कप्तान इस बार मैदान पर खाली हाथ नहीं था। इस बार अंग्रेजों के इस प्लान को सुनते ही वो प्लान बी के साथ मैदान पर आया था। किंग विराट के साथ टीम इंडिया का वो कप्तान पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर था। उस कप्तान के सामने अंग्रेजों ने अपने सबसे खूंखार गेंदबाज रिस टॉपली को मैदान पर उतार दिया। टॉपली की पहली बॉल हल्की सी अपील, परंतु बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इस ओवर की अगली बॉल पर रोहित शर्मा ने शानदार प्लेस किया और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। पहले ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया के खाते में बिना किसी नुकसान के 6 रन थे। अगला ओवर फेंकने के लिए अंग्रेजी कप्तान ने जोफ्रा आर्चर को मैदान पर उतार दिया। आर्चर के इस ओवर में टीम इंडिया को महज 5 रन प्राप्त हुए। अब टीम इंडिया के खाते में महज 11 रन थे, परंतु तीसरे ओवर की दूसरी बॉल और किंग विराट का ये शानदार 6। इस 6 के बाद अब सबको यकीन था कि किंग विराट अपने फॉर्म में वापस आ चुका है। परंतु टॉपली की अगली बॉल और उस बॉल में किंग विराट 3 स्टंप 2 गिल्लियों के साथ 5 खाने चित हुए। विश्व क्रिकेट के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने तीसरे ओवर में अपने सबसे बड़े बल्लेबाज किंग विराट को खो दिया। अब 3 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया के खाते में 21 रन पर 1 विकेट था। कप्तान हिटमैन के साथ ऋषभ पंत मैदान पर थे, परंतु सामने से टीम इंडिया बैक टू बैक विकेट खो रही थी। 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 46 रन और साथ में किंग विराट के साथ स्पाइडरमैन ऋषभ पंत को टीम इंडिया खो चुकी थी। सूर्य ने रोहित के साथ मिलकर एक साझेदारी निभाने का वादा किया, परंतु बारिश के बाद जब पुनः खेल प्रारंभ हुआ तो जिसका डर था वही हुआ। बारिश के बाद टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज अंग्रेजों पर आक्रमण कर चुके थे। पहले कप्तान ने लिविंगस्टोन को रख कर दिया, फिर सूर्या ने सैम को याद दिलाया हु इज मिस्टर 360। सैम के इस ओवर में टीम इंडिया के लिए 19 रन आए, जिसमें हिटमैन का ये ट्रेडमार्क 6 भी शामिल था। इस 6 के बाद टीम इंडिया के कप्तान का अर्धशतक आ चुका था। इस 50 के बाद टीम इंडिया के कप्तान से अब एक धुआंधार पारी की उम्मीद थी। हिटमैन के अर्धशतक के बाद अब लगभग 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 110 रन थे। अब यहाँ से अगले 7 ओवर यानी 42 गेंदों का खेल बाकी था। अब अगली 42 गेंदों में टीम इंडिया को अधिक से अधिक रन बनाने थे और अपने इसी प्रयास में कप्तान रोहित शर्मा राशिद के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। परंतु सूर्या का सूर्य नमस्कार अभी भी अंग्रेजों पर जारी था। अब लगभग 16 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में महज
महज 126 रन थे। हिटमैन के जाने के बाद सूर्या भी कुछ खास कमाल ना कर सके और 126 आते आते टीम इंडिया का साथ छोड़ दिया। जो मैच पूरी तरह से टीम इंडिया के पक्ष में जा रहा था, वही मैच अब पूरी तरह पलट चुका था। ऐसे में इंडियन क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी जडेजा और हार्दिक से एक विस्फोटक फिनिश की, और हार्दिक अपने इसी प्रयास में 17वें ओवर में क्रिस जॉर्डन को रिमांड पर लिया और जॉर्डन के इस ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर अपने मंसूबों को जाहिर कर दिया। परंतु तीसरे छक्के के प्रयास में हार्दिक पांड्या लॉन्ग ऑन के ऊपर सैम करन के हाथों में पकड़े गए। जॉर्डन की अगली बॉल पर शिवम दुबे का भी शीघ्र पतन हो गया। क्रिस जॉर्डन ने टीम इंडिया को अपने अकेले दम पर बैकफुट में ढकेलने का प्रयास किया, परंतु पटेल और जडेजा ने अंग्रेजी गेंदबाजों को कूटकर टीम इंडिया के स्कोर को 170 के पार पहुंचा दिया। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की ओर से टीम इंडिया के कप्तान ने महज 39 गेंदों में एक अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं हार्दिक, सूर्या और रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी एक शानदार पारी आई। ये रहा अंग्रेजी गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। आदिल राशिद अंग्रेजों के सबसे सफल गेंदबाज रहे। क्रिस जॉर्डन अंग्रेजों के सबसे सफल गेंदबाज रहे। वहीं जोफ्रा का खाता खाली रहा। अंग्रेजों के सामने 172 का ये लक्ष्य 2022 की उन यादों को ताजा कर रहा था, क्योंकि मैदान बदल चुका था, वक्त बदल चुका था, पर नहीं बदला था तो टीम इंडिया का सेमीफाइनल में अंग्रेजों को लक्ष्य देने का वो तरीका। संपूर्ण क्रिकेट फैंस को यकीन हो चुका था कि अगर इस बार फिर से बटलर का बल्ला चला तो सेमीफाइनल में उस हार का वो सिलसिला अब भी बरकरार रहेगा। परंतु टीम इंडिया के उस कप्तान का हौसला इस बार अपने अलग चरम पर था। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने लगभग अपना काम कर दिया था, परंतु अब सबको उम्मीद थी टीम इंडिया के गेंदबाजों से। सबके जहन में 2022 का वो सेमीफाइनल आज भी जिंदा था, क्योंकि उस हार का अभी भी हिसाब बाकी था। 15 मिनट विश्राम के पश्चात अंग्रेजों ने बटलर के साथ सॉल्ट को मैदान पर उतार दिया। वहीं टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर फेंकने के लिए मैदान पर थे अर्शदीप। अर्श ने अपने पहले ओवर में महज 5 रन खर्च किए और टीम इंडिया के लिए एक शानदार शुरुआत की। अगले ओवर में बुमराह ने भी शानदार गेंदबाजी की, परंतु तीसरे ओवर से बटलर नाम का वो तूफान अब टीम इंडिया के सामने जाग उठा था। बटलर ने तीसरे ओवर पर टीम इंडिया के गेंदबाजों पर बैक टू बैक प्रहार कर अपने इरादों को जाहिर कर दिया। बटलर की वो शानदार बल्लेबाजी देख संपूर्ण भारत में हाहाकार था। कमेंट्री बॉक्स से सिद्धू पाजी भींगी बिल्ली की तरह मिमिया रहे थे। उनके कमेंट्री को सुन साफ नजर आ रहा था कि बटलर नाम का वो तूफान टीम इंडिया के सामने क्या कर सकता है। सिद्धू पाजी की गोटियां अब ढीली हो चुकी थी और ढीली गोटियों के साथ सिद्धू पाजी की कमेंट्री को सुनना इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बेहद दर्दनाक था। ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान ने सिद्धू पाजी को मिमियाता देख अक्षर पटेल को आक्रमण में उतार दिया। पटेल की पहली बॉल और बटलर ने अपने तरकस से अपना टिल्ले विल्ले शॉट निकाला और बटलर का टिल्ले विल्ले शॉट खेलने का प्रयास पूरी तरह सफल रहा। इस शॉट के प्रयास में बटलर ऋषभ के हाथों स्टंप आउट कर दिए गए। बटलर के आउट होने के बाद पटेल ने बटलर से कहा, बटलर भाई, हम रहे होंगे अंग्रेजों के गुलाम, पर अब हमको गुलामी बर्दाश्त नहीं। अगर हमारे सामने टिल्ले विल्ले शॉट खेलोगे तो ऐसे ही पेले जाओगे। जॉस द बॉस के आउट होते ही एक बार फिर से सिद्धू पाजी बरसात में भीगे पिल्ले की तरह मिमियाना चालू कर चुके थे। इधर अकेले सिद्धू पाजी मिमिया रहे थे, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के ये गेंदबाज अब अंग्रेजी गेंदबाजों को पेलना प्रारंभ कर चुके थे। पटेल के बाद बुमराह ने मोर्चा संभाला और फिर सॉल्ट को आउट कर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। उधर पटेल ने एक बार फिर जॉनी का शीघ्र वतन कर जॉनी से कहा, भैया यहाँ नहीं चलने वाली कोई ड्रामाबाजी, अगर करतब दिखाना है तो अपने घर में जाके दिखाना। अब लगभग 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। अंग्रेजों के खाते में 39 रन थे और अंग्रेज अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो चुके थे। पटेल नाम का वो गेंदबाज अंग्रेजों से पिछले 7 जन्मों की लगान वसूल रहा था। उसकी करामाती गेंदों के सामने बैक टू बैक अंग्रेजों के 3 बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। पटेल की शानदार गेंदबाजी को देख कुलदीप ने भी कहा, अब हमारी बारी। कुलदीप ने पहले सैम फिर हैरी को आउट कर अंत में जॉर्डन की जमानत जब्त कर दी। अब लगभग 14 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। अंग्रेजों के खाते में 77 पर 7 विकेट थे। अब ऐसे बुरे वक्त पर जोफ्रा के साथ लियाम लिविंगस्टोन अभी भी लिपिर कर रहे थे, परंतु कुलदीप ने लिविंगस्टोन को रन आउट कर पवेलियन के बाहर का रास्ता दिखा दिया। लिविंगस्टोन के इस रन आउट के साथ अब लगभग अंग्रेजी हुकूमत की सांसें थम चुकी थी, परंतु जोफ्रा ने अपने काली शक्तियों का
आवाहन कर टीम इंडिया के गेंदबाजों पर आक्रमण कर दिया और बैक टू बैक छक्के जड़कर अपने बाप भाई सबका बदला लेने को ठान लिया। परंतु जोफ्रा की ये कलाकारी बुमराह से देखी ना गई। बुमराह ने बुमरास्त्र का प्रयोग कर जोफ्रा से कहा, जोफ्रा भाई यहाँ ये बकचोदी मत करना। बुमराह की बातें सुन जोफ्रा ने अपना बल्ला उठाया और मैदान के बाहर की ओर चल दिया। 16 ओवर में 170 का बदला टीम इंडिया ठीक 2 साल बाद 16 ओवर 3 गेंद में अंग्रेजों को 103 पर ऑल आउट करके अपने अंदाज में ले लिया। इंग्लैंड की टीम इंडिया के सामने ढेर हो गई। इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया, छनकना बजा दिया, बाजा बजा दिया। इंडिया ने ना इंग्लैंड की फाड़ के रख दिया। लगता है कि रोहित शर्मा की ये टीम 2003 की रिकी पॉन्टिंग की टीम जैसी उड़ान उड़ रही है। इंडिया टीम की फास्ट बॉलिंग, they look brilliant, they look the best in the world, starting from the leader of the pack Bumrah. रोहित शर्मा इंडिया का फ्यूचर बनाने जा रहा है, रोहित शर्मा बना रहा है। ये सख्तियां जो जयशाह साहब कर रहे हैं, ये सब रोहित की मशावरत से कर रहे हैं। मैंने